तो न्यूक्लियोसोम एकेडमी आज हम पढ़ेंगे इथोलॉजी यानी कि एनिमल बिहेवियर के बारे में। एनिमल बिहेवियर को ही हम लोग जूलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम लोग एनिमल के बिहेवियर की स्टडी करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इथोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इथोलॉजी में अगर आपसे पूछा जाएगा इथोलॉजी क्या है, तो इथोलॉजी सबसे पहली बात तो एक ब्रांच होती है जूलॉजी की जिसमें एनिमल बिहेवियर की हम लोग स्टडी करते हैं। एनिमल बिहेवियर जो होता है, एनिमल हैव डिफरेंट टाइप ऑफ बिहेवियर। ठीक है, टाइप ऑफ बिहेवियर बेस्ड ऑन द बर्थ। ठीक है, उनके बर्थ के आधार पर बिहेवियर हम लोग डिसाइड करते हैं। इन्वायरमेंट के आधार पर इन्फ्लुएंस हो सकते हैं बिहेवियर, या उनकी नीड यानी कि आवश्यकता के आधार पर बिहेवियर हमारे क्या कर सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। अब देखिए कुछ बिहेवियर हमारे जो होते हैं जो हमको बर्थ से मिलते हैं, कुछ बिहेवियर हमको इन्वायरमेंट और हमारी नीड यानी कि हमारी ज़रूरत जो है हमको उस बिहेवियर की तरफ ले जाती है। तो जो बर्थ से बिहेवियर मिलते हैं उसको हम लोग इन्नेट बिहेवियर बोलते हैं, और जो हमारे इन्वायरमेंट के द्वारा इन्फ्लुएंस होते हैं या नीड हमारी आवश्यकता के अकॉर्डिंग होता है उसको हम लोग एक्वायर्ड बिहेवियर बोलते हैं। तो इन्नेट का मतलब क्या हो गया, इन्नेट का मतलब हो गया हमारा जो हमको जन्म से मिलता है यानी कि वो हमारे डीएनए में होता है, वो हमारे जीन में होता है। एक्वायर्ड का मतलब सीखा गया। ठीक है, आपका जो हम लोग सीखते हैं। तो इन्नेट जो होते हैं सिंस बर्थ से मिलता है, एक्वायर्ड जो होते हैं हमारे लर्न फ्रॉम इन्वायरमेंट ऑन द बेसिस ऑफ नीड। ठीक है, आवश्यकता के अकॉर्डिंग इसको चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो इन्नेट हो गया और एक्वायर्ड। ओके, दो चीज़ें। अब देखिए सबसे पहले आते हैं इन्नेट बिहेवियर में। इन्नेट बिहेवियर में कह रहा है कि ये कंट्रोल होता है बाय द जीन से। किसके कंट्रोल होता है, ये जीन से कंट्रोल होता है। एंड इफ़ एनी मेंबर ऑफ दैट ग्रुप सो दैट बिहेवियर, अगर उस ग्रुप का कोई भी एक मेंबर, जैसे सपोज कीजिए उस ग्रुप में है 100 मधुमक्खियां हैं, अगर उस मधुमक्खी में से एक भी कोई अलग बिहेवियर शो कर रही है, उसको देख करके यानी कि उसको देख करके उससे इन्फ्लुएंस होकर उससे अब बाकी सबको स्टिमुलस मिल रहा है, वो भी उसी चीज़ को करने लग रही हैं। ठीक है, तो ऐसा थोड़ी है कि उनके अंदर वो बिहेवियर अपने आप इन्वायरमेंट को देख करके डेवलप हो गया, वो उनके डीएनए में ही था, खाली वो उसको बाहर एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी। एक्सप्रेस किसने करवाया, उस पर्टिकुलर स्टिमुलस ने। जो एक मधुमक्खी डांस कर रही थी उसको देख करके सब डांस करने लगी, तो वो चीज़ उनके डीएनए में होता। इस बिहेवियर को हम लोग बोलते हैं इन्नेट बिहेवियर। अब देखिए इन्नेट बिहेवियर में जैसे स्पाइडर वेब फॉर्मेशन, मकड़ी के द्वारा जाल का बुनना। ठीक है, डॉग्स अट्रैक्ट टूवर्ड्स द फूड। ठीक है, डॉगीज जो होते हैं, जैसे अब इसमें एक आता है आपका पैवलो एक्सपेरिमेंट। क्या आता है, पैवलो एक्सपेरिमेंट ऑफ बेल, यानी कि घंटी के द्वारा पैवलो क्या करते थे, घंटी बजाते थे, और उस समय कुत्ता भागा चला आता था, वो उसको खाना देते थे, तो रोज़ वो ऐसे घंटी बजाते थे। तो एक दिन वो क्या किए कि घंटी बजाने पर जो है डॉग उनके पास खाना लेने के लिए आता था। फिर बाद में वो देखे कि घंटी बजाते ही उनके अंदर सलाइवेशन होने लगता है। सलाइवेशन होने का मतलब वो खाने की डिमांड करने लगते हैं। तो इसको बोलते हैं पैवलो एक्सपेरिमेंट ऑफ डॉग, जो कि डॉग्स में किया गया था। तो ये पैवलो का नाम याद रखिएगा। ठीक है, सलाइवेशन। ओके, अब हनी बी का वेब फॉर्मेशन, यानी कि जो छत्ता होता है हनी बी के द्वारा जो फॉर्म किया जाता है, वो भी एक तरीके का आपका क्या है, इन्नेट बिहेवियर है, किसी ने सिखाया नहीं है, वो ऑटोमेटिक वो उनके डीएनए या जीन में होता है। सकिंग ऑफ निप्पल ऑफ बेबी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। सकिंग ऑफ बेबी ऑफ निप्पल, एक छोटे जो बेबी न्यू बॉर्न बेबी होता है आपका 6 महीना 4 महीने का, वो सकिंग ऑफ बेबी अपने मम्मी के निप्पल को जो है निप्पल से अपने सक करता है, किसको, मिल्क को। ठीक है, तो ये भी उसका क्या है, इन्नेट बिहेवियर है, ये मम्मी के द्वारा उसको बिहेवियर मिला हुआ है, डीएनए में है। दिस टाइप ऑफ बिहेवियर इन्फ्लुएंस वन प्रोजेनी टू अदर, सॉरी इनहेरिटेड बाय द वन प्रोजेनी टू अदर, एक प्रोजेनी से दूसरे प्रोजेनी में इस तरीके के बिहेवियर चले जाते हैं, क्योंकि ये डीएनए में होते हैं। तो डीएनए एक प्रोजेनी दूसरे प्रोजेनी में जाता है, तो उसी के साथ ये बिहेवियर भी चले जाते हैं। ठीक है, अब देखिए ये बर्ड्स का नेस्ट फॉर्मेशन, यानी कि आपके चिड़ियों के द्वारा घोंसला का बनाना, कैटरपिलर के द्वारा ककून का फॉर्मेशन करना। ठीक है, कैटरपिलर समझते हैं, जैसे आपका क्या हो गया, बॉम्बिक्स मोराई, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिल्क वर्म बोलते हैं। बॉम्बिक्स मोराई में ककून का फॉर्मेशन होता है। तो जो ककून का फॉर्मेशन होता है वो कोई उनको सिखाया नहीं होता, वो अपने आप करते हैं। ककून फॉर्मेशन हो गया। आप देखे हैं डॉल्फिन जो है, जैसे ये पानी है, डॉल्फिन ऊपर की तरफ छलांग मारती है, फिर से इसमें आती हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्या, डॉल्फिन जंपिंग या लीपिंग इन वाटर। तो ये सब क्या है, इन्नेट इम्यूनिटी के एग्जाम्पल है। बेनिफिट जो क्या होता है, बेनिफिट इन विच ऑर्गेनिज्म, इन्नेट इम्यूनिटी का अच्छा बेनिफिट क्या होता है। इन्नेट इम्यूनिटी, सपोज कीजिए कि ये
ये इसके मम्मी है, इस सपोज कीजिए इसके पापा हैं, लेकिन बच्चा छोटा सा है। जब बच्चा छोटा सा है तभी मम्मी पापा मर गए, ठीक है, तो इनको मतलब पेरेंटल केयर नहीं मिल पा रहा है, इसको, इस बेबी को पेरेंटल केयर नहीं मिल पा रहा। तो आप सोचिए इसको चीज़ों को कौन सिखाएगा, बेटा कैसे खाना है, कब खाना है, क्यों खाना है, चलना कैसे, कौन सिखाएगा, मम्मी पापा है ही नहीं। तो ये इन्नेट इम्यूनिटी का फ़ायदा होता है कि मम्मी पापा के अंदर जो कैरेक्टर थे वो कैरेक्टर किसके अंदर आ गए, ठीक है, इस बेबी के अंदर। अब बेबी अपने आप सीख लेगा, तो यही बेनिफिट होता है सबसे बड़ा। बेनिफिट इन विच ऑर्गेनिज्म वेयर डेथ और लैक ऑफ पेरेंट, यानी कि या तो मृत्यु हो जाती है या तो पेरेंटल केयर का अभाव होता है। जैसे आपने सुना होगा टॉर्टाइज का, ठीक है, टॉर्टाइज क्या होते हैं, जो कछुए होती हैं, कछुए की जो माँ होती है वो बहुत ही सपोज करिए कह सकते हैं कि वो निर्दयी होती, क्रूवल टाइप की होती है। वो अपने अंडे को दे करके समुद्र में भाग जाती है। तो जो उसके अंडे होते हैं अपने आप जो है वो क्या करती है, बालू में अपने अंडे को मतलब गड्ढे खन करके गाड़ देती है। तो जब इससे अंडे से बेबी निकलते हैं तो वो अपने आप जो है क्या करते हैं, समुद्र की तरफ मूव करके वो सब कुछ अपने आप ही सीखते हैं, ठीक है। तो इसमें इन्नेट इम्यूनिटी का यही, सॉरी इन्नेट इम्यूनिटी कह रहे हैं, इन्नेट बिहेवियर का जो है यही फ़ायदा, क्योंकि इम्यूनिटी में भी हम लोग दो ही चीज़ पढ़ते हैं ना, इन्नेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ओके। तो यहाँ पर जो है इन्नेट आपका बिहेवियर जो है डेथ और लैक ऑफ पेरेंटल केयर जिसमें होता है, जैसे वास्प हो गया, कुछ इनमें मम्मी पापा मर जाते हैं तो इनको सिखाते, वास्प हो गए, मॉस्कीटो हो गए, इंसेक्ट हो गए, तो इनमें ये बेनिफिट होता है। जो अब देखिए फेरोमोन्स रिलीज इन द एंड्स, ठीक है, डायरेक्शन के लिए। अभी इसके आगे हम जो है जब आपके फेरोमोन्स की चर्चा करेंगे, फेरोमोन्स कैसे इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो इस चीज़ को बताते हैं, ठीक है। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब देखिए जो आपका एक्वायर्ड बिहेवियर है, इन्नेट तो हो गया, जो आपका एक्वायर्ड बिहेवियर है, क्या चीज़ एक्वायर्ड बिहेवियर है, वो कलेक्ट फ्रॉम द देयर एटमॉस्फेयर, उनके एटमॉस्फेयर से कलेक्ट किया जाता है और गेन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ नीड, आवश्यकता होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमको नदी क्रॉस करना है तो हमको स्विमिंग की आवश्यकता होगी, हमको मार्केट जाना तो साइकिलिंग की आवश्यकता होगी, हमको जो है पेड़ पर चढ़ना है तो हम लोग क्या करेंगे, पेड़ पर चढ़ने के लिए जो है उसका ट्रायल एंड एरर, इसका मतलब कि जितने भी ट्रायल एंड एरर वाले होते हैं, ट्रायल एंड एरर का मतलब होता है कि जो हम लोग गिरते पड़ते सीखते हैं, ठीक, जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक, वो सब आपके एक्वायर्ड बिहेवियर में आती है। जैसे फीडिंग ऑफ बर्ड्स, चिड़ियों का खाना खाना, उनकी मम्मी ला के खिलाती है, ठीक है, ड्राइविंग हो गया, गाड़ी चलाना, स्विमिंग ऑफ द ह्यूमन, ठीक है, तैराकी करना, लर्निंग वाली चीज़ें जैसे साइकिलिंग हो गया, रीडिंग हो गया, राइटिंग हो गया। बचपन में हम लोगों को पकड़ के सिखाया जाता है कि बेटा देखो ए नहीं, ए ऐसे, ए जो है ऐसे नहीं लिखा जाता, ए जो है ऐसे ए लिखा जाता है, ठीक। तो जितना भी राइटिंग वाली चीज़ें, साइकिलिंग, रीडिंग, ये सब है, जो मोटिवेशन देते हैं हम लोग, उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, ठीक है। मोटिवेशन अभी हम आपको देते, खूब पढ़िए, ये करिए, वो करिए, आपके अंदर हार्मोनल सिक्रीशन होने लगेगा, जिसकी वजह से आप 2 मिनट के लिए पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, फिर 5वें मिनट में झम्मत से जो है किताब उताब करके बंद करके सो जाएंगे। जो मोटिवेशन वाली चीज़ें हैं ये सब एक्वायर्ड बिहेवियर में है आपके। देखिए फादर ऑफ अगर इथोलॉजी पूछा जाएगा तो के लोरेंज है, कौन, के लोरेंज है। अगर फादर ऑफ इंडियन इथोलॉजी पूछा जाता है, इसको मैंने बहुत सर्च किया नेट पे और बुक्स में, लेकिन मिला नहीं। लेकिन देखिए एक हमें चीज़ समझ में आ रही है कि बर्ड्स मैन ऑफ इंडिया कहा जाता सालिम अली को, क्योंकि सालिम अली ने जो है, सलीम अली चाहे सालिम अली कह दीजिए, जो सलीम अली थे उन्होंने बर्ड्स के बिहेवियर पर बहुत ज़्यादा स्टडी किया है, स्पेशली माइग्रेटरी बर्ड्स हो गई और आपके स्पैरोज हो गए, पिजन हो गए, ठीक है। वो क्या कर देते हैं, उसमें घंटी वगैरह बांध देते थे, आपके घुंघरू वगैरह पहना देते थे बर्ड्स को, ताकि बर्ड्स कहाँ जा रही है, कैसे माइग्रेट कर रही है। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा स्टडी किया था। इसीलिए अगर आपको मिल जाए तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप सलीम अली पर टिक लगा दीजिएगा, फादर ऑफ इंडियन इथोलॉजिस्ट, ठीक है, सलीम अली। तो इसीलिए इनको बर्ड्स मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, सलीम अली, ये इथोलॉजी में ही इनका नाम आता है। अब देखिए हनी बी का जो डांस होता है उसके लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला है, किसको, कार्ल वॉन फ्रिश को। किसके, कार्ल वॉन फ्रिश को। हनी बी 2 तरीके का डांस करती है, एक टेल वैगिंग डांस करती है, एक राउंड डांस करती है। टेल वैगिंग डांस जो है आप किसके लिए, फूड के लिए करती है, और राउंड डांस जो करती है, सॉरी टेल वैगिंग डांस जो होती है फूड के डायरेक्शन को लिए, बस फूड के डायरेक्शन को बताता है, और जो राउंड डांस करता है वो फूड के सोर्स के लिए, ठीक। तो ये डायरेक्शन के लिए होता है, ये फूड के सोर्स के लिए होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें ये एक तरीके का हनी बी का एक कम्युनिकेशन लैंग्वेज होता है, और ये जो होता है आपका
ये आपके एक्वायर्ड बिहेवियर में आता है। अब देखिए, अब जो है आपके सिलेबस में सेक्सुअल बिहेवियर भी है। क्या है? सेक्सुअल बिहेवियर आपका इन्नेट है, एक्वायर्ड, इसके अलावा सेक्सुअल बिहेवियर कैसे शो ऑफ करते हैं। तो सेक्सुअल बिहेवियर के लिए देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए एक फीमेल है, ठीक है, इस यहाँ पर कई सारे मेल हैं। क्या है ये? कई मेल हैं, ठीक, कई मेल हैं। तो इस फीमेल को क्या करना चाहते हैं? कॉपुलेट करना चाहते हैं। तो ये फीमेल अलग अलग तरीके का अपना बिहेवियर शो करेंगे। तो ये फीमेल जिससे प्रसन्न होगी, जिससे खुश होगी, उसी के साथ इसका मेटिंग होगा, यानी कि उसी के साथ उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। इसी तरीके से आप डॉग्स में भी देख सकते हो। डॉग्स क्या करते हैं भाई? डॉग्स जो है अपना फीमेल पर हक जमाने के लिए क्या करते हैं? वो आपस में लड़ाई करते हैं, यानी कि उनमें कंपटीशन होता है, ठीक है। एक कंपटीशन कैसा होता है? इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन होता है। एक स्पीसीज के बीच ही में इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन होता है। जब हमने आपको कंपटीशन पढ़ाया था, तो कंपटीशन दो तरीके के होते हैं। कंपटीशन का मतलब ही होता है माइनस माइनस रिलेशनशिप, यानी कि दोनों का घाटा होता है। तो कंपटीशन दो तरीके के होते हैं। एक होता है आपका इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन होता है, एक इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन होता है। इंट्रा का मतलब एक ही स्पीसीज के बीच में, ठीक है, और इंटर का मतलब दो स्पीसीज के बीच में। इंट्रा का मतलब समझ लीजिए दो डॉग के बीच में, ठीक है, और इंटर का मतलब समझ लीजिए एक डॉग है एक कैट है, इसके बीच में। तो डॉग और कैट में ये बताइए इंटर स्पेसिफिक हो रहा है क्या? इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए होगा कंपटीशन? नहीं, इसमें खाली और खाली फूड के लिए होगा, खाने के लिए होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए रोटी का टुकड़ा पड़ा है, डॉग भी इसको खाना चाहता, कैट भी खाना चाहता, दोनों लड़ाई करेंगे, तो ये इंटर स्पेसिफिक होगा। लेकिन जो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन होता है डॉग के बीच में, ये स्पेशली इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए होता है, फीमेल पर अपना दावा जमाने के लिए होता है, यानी कि ये ज़्यादा खतरनाक होता है। इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, इसमें डेथ तक भी हो जाती है। ओके, तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारा सेक्सुअल बिहेवियर होता है वो कंपटीशन के द्वारा भी हो सकता है, या इसमें जो होते हैं आपके शो ऑफ के द्वारा भी हो सकते हैं। इसमें अलग अलग तरीके के बिहेवियर शो किए जाते हैं, जैसे इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन हमने बताया, ठीक है। और देखिए सेक्सुअल बिहेवियर में क्या होता है, जैसे ईस्ट्रस साइकिल चलता है नॉन प्राइमेट्स में। नॉन प्राइमेट्स के केस में क्या होता है? ईस्ट्रस साइकिल चलता है। ईस्ट्रस साइकिल का मतलब होता है कि ये सीजनल ब्रीडर होते हैं, कंटिन्यूअस ब्रीडर नहीं होते हैं। नॉन प्राइमेट से गाय हो गया, घोड़े हो गए, बकरियां हो गई, ये सब ईस्ट्रस साइकिल। और मेंस्ट्रुअल साइकिल किस में चलता है? कंटिन्यूअस ब्रीडर होते हैं, यानी कि ये 24 आवर्स इंटू 365 डेज ये एक्टिव होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। इनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, जैसे प्राइमेट्स हो गए, मंकी हो गई, एप्स हो गए और ह्यूमन हो गए, ये प्राइमेट्स। नॉन प्राइमेट्स में ईस्ट्रस साइकिल, जिसमें आता है हीट पीरियड आता है। कौन सा हीट पीरियड आता है? ये सीजनल ब्रीडर होते हैं। और मेंस्ट्रुअल साइकिल जिनमें चलता है वो क्या होते हैं आपके? वो आपके कंटिन्यूअस ब्रीडर होते हैं। प्राइमेट्स आते हैं, मंकीज, एप्स और ह्यूमन में चलता है, ठीक है। और देखिए सेक्सुअल बिहेवियर में क्या आता है? सेक्सुअल बिहेवियर में एक होता है मोनोगैमी। मोनोगैमी का मतलब एक मेल एक ही फीमेल के साथ हमेशा क्या करेगा? कॉपुलेशन करेगा, यानी कि सेक्स करेगा या सेक्सुअल बिहेवियर शो करेगा, एक ही फीमेल के साथ वो हमेशा रहेंगे। इसको बोलते हैं मोनो का मतलब एक होता है मोनोगैमी। जैसे आपने देखा होगा कि मेल और फीमेल पिजन जो होते हैं ये एक साथ जोड़े में रहते हैं, जैसे कहते हैं ना कि इनका भगवान ने जोड़ा बनाया है, ठीक। जैसे आपने स्पैरो गौरैया को देखा होगा, तो उससे एक मेल गौरैया एक फीमेल गौरैया हमेशा साथ रहते हैं, स्पैरो। तो ये पिजन हो गया, स्पैरो हो गया, ये मोनोगैमी शो करते हैं। लेकिन ये मोनोगैमी जो है, ठीक है, बहुत कम देखने को मिलता है। जनरली पॉलीगैमी ही देखने को मिलता है, ठीक है। तो सोशल मोनोगैमी बहुत कम देखने को मिलता है। सोशल मोनोगैमी का मतलब होता है एक मेल एक फीमेल के साथ रहे। तो सोशल मोनोगैमी जनरली मैन में होता है। जैसे हम लोगों में शादियां होती हैं, तो भाई एक शादी होने के बाद जो है हम लोग, ठीक है, दूसरे को ताड़ना बंद कर देते हैं। ओके तो ये आपका क्या हो गया? मोनोगैमी हो गया। अब जो है पॉलीगैमी पे आइए। पॉलीगैमी का मतलब होता है कि एक मेल मल्टीपल फीमेल को, किसको? एक मेल मल्टीपल फीमेल को जो है आपका क्या कर रहा है? यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है। जैसे लायन हो गया, हिप्पोज हो गया, मंकीज़ हो गए, ठीक है। जनरली मंकीज़ में ज़्यादा देखने को मिलता है। ये पॉलीगैमी का एग्जाम्पल होते हैं। एक होता है पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री में जस्ट उल्टा सोचिए इसका, पॉलीगैमी का। अब एक फीमेल यहाँ पर मल्टीपल मेल, क्या है? एक फीमेल जो है मल्टीपल मेल से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। यहाँ पर एक मेल मल्टीपल फीमेल को, एक फीमेल मल्टीपल मेल, ठीक है, जिसमें आपका आता है एंगल फिश आता है। क्या आता है? ये एंगल फिश आती है, ठीक। अब देखिए इसमें कमाल किसका होता है? फेरोमोन्स का और हार्मोन का। फेरोमोन्स क्या होते हैं आपके? फेरोमोन्स एक्टो हार्मोन होते हैं। देखिए हार्मोन दो तरीके के होते हैं, एक जो ब्लड में अंदर निकलते हैं उनको इंटरनल हार्मोन बोलते हैं। कुछ हार्मोन हमारे जो होते हैं यूरिन के थ्रू बाहर निकलते हैं, उनको एक्टो हार्मोन बोलते हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट में फेरोमोन्स भी बोलते हैं। जो फेरोमोन्स होते हैं वो आपके वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं सच लाइक बिहेवियर के लिए। जैसे
जैसे जो होता है आपका देखे होंगे कि आपके इंसेक्ट वगैरह में क्या होता है कि फीमेल अपने अंदर से या मेल अपने अंदर से जिप्लूर और जीरेनियल, क्या चीज़, ये दो नाम याद रखिएगा, जिप्लूर और जीरेनियल फेरोमोन्स निकालते हैं जिसकी वजह से इनकी तरफ फीमेल अट्रैक्ट होती हैं। ठीक है, जो जैसे ही फीमेल इनकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं वैसे ही ये क्या उनके साथ कॉपुलेशन करते हैं, अपने प्रोजेनी को आगे बढ़ाते हैं। आपने डॉग्स में देखा होगा जैसे डॉगीज चलते हैं, ठीक है, तो हर जगह पर वो क्या करते हैं, यूरिन करते हैं, हर जगह पेशाब करते हैं पूरे रास्ते में। ठीक है, एक्टो हार्मोन निकालते हैं यूरिन के थ्रू। ये दो दो के लिए हो सकता है, दो चीज़ों के लिए हो सकता है जो यूरिन के थ्रू अपने एक्टो हार्मोन निकाल रहे हैं। एक तो ब्रीडिंग के लिए हो सकता है ताकि उसको स्मेल करके, क्या उसको स्मेल करके जो फीमेल डॉगी है स्टिमुलस हो जाए, क्या हो जाए, उसको स्मेल करके स्टिमुलस, उसके हार्मोन एक्टिव हो जाए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। या दूसरा रीज़न ये होता है डॉगीज़ में कि वो अगर रास्ता भटक जाए आते वक्त, ठीक है, रास्ता क्या हो जाए, रास्ता अगर भटक जाए, ठीक है, तो वो उसी को अपने ही एक्टो हार्मोन को सूंघ करके वो रास्ता फिर से अपने वतन वापसी कर सकते हैं। वतन वापसी का मतलब फिर से अपने घर आ सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे गए थे वैसे वैसे चले आएंगे। ठीक, अब देखिए इसी तरीके से आपने देखा होगा जो मेल पिकॉक होता है, मेल पिकॉक जो होता है वो डांस करता है। ठीक है, डांस करता है रेनी सीजन में, किसके लिए, किसको अट्रैक्ट करने के लिए, फीमेल पिकॉक को अट्रैक्ट करने के लिए, मोरनी को। मोर जो है मेल मोर डांस करता है मोरनी को अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक, कहते हैं ना आज तो कितने चल दी है मोरनी बन के, मोरनी बन के। तो ये पीक मेल वाला किसको अट्रैक्ट करता है, फीमेल को। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब देखिए, अब आपको माइग्रेटरी बिहेवियर भी पढ़ना है। माइग्रेटरी बिहेवियर तीन चीज़ों का पढ़ना है, क्या चीज़, फिशेस का पढ़ना है एक, और एक आपके जो है फिशेस का पढ़ना है, इंसेक्ट्स का पढ़ना, किसका पढ़ना है आपको, इंसेक्ट का पढ़ना है। और जो आपको तीसरा पढ़ना है वो फिशेस हो गया, और जो है आपके बर्ड्स में पढ़ना, तीन चीज़ें का, फिश, इंसेक्ट और बर्ड में माइग्रेटरी भी पढ़ना है। अब देखिए फिशेस और इंसेक्ट और बर्ड्स की अगर हम बात करें माइग्रेशन में, तो देखिए एक कैटाड्रोमस फिशेस होती हैं, एक एनाड्रोमस फिशेस होती हैं। तो कैटाड्रोमस फिशेस जो होती हैं वो उनका जो जीवन यापन होता है वो जनरली जो पाई जाती हैं, ठीक है, वो तो आपके पाई जाती हैं फ्रेश वाटर में। ठीक है, फ्रेश वाटर में कैटाड्रोमस। ठीक, लेकिन स्पॉनिंग के लिए, स्पॉनिंग का मतलब होता है एट द टाइम ऑफ ब्रीडिंग सीजन, जब वो अंडे देने वाली होती हैं तो सी वाटर में चली जाती हैं, मतलब ये मूव कर जाती हैं फ्रेश वाटर से सी वाटर में। तो ऐसे फिशेस को हम लोग बोलते हैं कैटाड्रोमस फिशेस। जैसे ईल, इलेक्ट्रिक ईल वगैरह हो गया, ये कैटाड्रोमस फिशेस में आएंगी। एनाड्रोमस इसके जस्ट उल्टा है। जस्ट उल्टा कैसे है, ये स्पॉनिंग के लिए, अंडे देने के लिए, ठीक है, वो सी वाटर से कहाँ पर चली जाती हैं, फ्रेश वाटर में चली जाती हैं। ऐसा क्यों करती हैं अभी हम बताएंगे नीचे, ऐसा क्यों करती हैं। तो इसमें बेस्ट एग्जाम्पल साइक्लोस्टोम से याद कर ली। साइक्लोस्टोम्स आपको पता है ये पेट्रोमाइजान होते हैं, मिक्जीन होती हैं। ठीक है, अच्छा पेट्रोमाइजान को क्या बोलते हैं हम लोग, पेट्रोमाइजान को हम लोग क्या बोलते हैं, पेट्रोमाइजान को जो है हम मिक्जीन को तो हैग फिश बोलते हैं, पेट्रोमाइजान को जो है आपको आप अगर हम पेट्रोमाइजान लैम्प्रे क्या बोलते हैं, इसको लैम्प्रे बोलते हैं। तो ऑप्शन में अगर लैम्प्रे होगा तब भी इसको टिक कर दीजिएगा, पेट्रोमाइजान होगा तब भी। मिक्जीन को क्या बोलते हैं, हैग फिश, चुड़ैल फिश बोलते हैं। ठीक है, साइक्लोस्टोम्स क्या करते हैं, एनाड्रोमस फिशेज। ठीक है, अब देखिए क्या, अब ये तो था फिशेज का दो इंपॉर्टेंट। अब बर्ड्स पे आइए। साइबेरियन बर्ड्स जो होती हैं, जो साइबेरिया में पाई जाती हैं, वो जब वहाँ पर हल्की हल्की गर्मी आने लगती है और भारत में ठंडी का शुरुआत होता है, तो वो वहाँ से मूव करते हुए हिमालय रीजन को क्रॉस करते हुए ये है कि एक अपने राजस्थान में हमारे केलाडो नेशनल पार्क, कौन सा, केलाडो नेशनल पार्क जो कि भरतपुर राजस्थान में है, वहाँ पर ये बर्ड्स आ जाती हैं, साइबेरियन बर्ड्स। जैसे आपके इलाहाबाद में घाट वगैरह पर देखे होंगे ये बर्ड्स, साइबेरियन बर्ड्स आ जाती हैं। तो बर्ड्स में भी माइग्रेशन होता है, किसके लिए, फीडिंग के लिए हो सकता है, रिप्रोडक्शन के लिए बर्ड्स में भी माइग्रेशन हो सकता है। ठीक है, अब आइए रेप्टाइल्स में। जैसे कुछ रेप्टाइल्स ऐसे होते हैं, जैसे लिजर्ड हो गया, ये धूप सेकने के लिए ठंडी के दिनों में क्या आती है, जब सनलाइट आता है तो ये धूप सेकने के लिए बाहर अपने निकलती हैं, अपने उससे बिल से या अपने घरों से बाहर निकलती हैं, जो भी नेस्ट वगैरह वो बनाई रहती हैं। अब देखिए जो कैटाट्रॉमस एनाट्रॉमस हम फिशेस की बात कर रहे थे, तो हो सकता हो कि हमने बताया था कि वाटर की सैलिनिटी दो तरीके की होती है, एक यूरोहैलाइन होते हैं, एक स्टीनोहैलाइन होते हैं। यूरोहैलाइन का मतलब होता है जो ब्रॉड रेंज ऑफ सैलाइन को
ब्रॉड रेंज ऑफ सलाइन यानी कि जहाँ पे सलाइन वाटर जहाँ ज़्यादा पाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं यूरोहेलाइन, और जहाँ पर स्मॉल रेंज पाया जाता है सलाइन वाटर जैसे फ्रेश वाटर उसको बोलते हैं स्टीनोहेलाइन। ठीक है, तो ये सोचते हैं कि अंडे अगर हम यहाँ पर दे देंगे, कहाँ पर, यहाँ पर ब्रॉड रेंज ऑफ सलाइन वाटर में अंडे दे देंगे तो अंडे का ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन अगर कम है, ठीक है, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है कम है, तो अंडा सूख के छुआड़ा हो जाएगा। इसीलिए ये भाग जाते हैं कहाँ पर, अपने स्मॉल रेंज यानी कि फ्रेश वाटर की तरफ मूव कर जाते हैं। एनाड्रामा स्पीसीज में ये एनाड्रामा स्पीसीज कहाँ से, यूरोहेलाइन में, यूरोहेलाइन से स्टीनोहेलाइन की तरफ मूव कर जाती हैं। और इसके उल्टा कैडाट्रामा स्पीसीज स्टीनोहेलाइन से, क्योंकि इसमें ज़्यादा ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन चाहिए, तो ये कैडाट्रामा स्पीसीज स्पॉनिंग के लिए आपके फ्रेश वाटर से कहाँ पर, आपके सलाइन वाटर की तरफ मूव कर जाती हैं। ठीक है, तो एनाड्रामा स्पीसीज में हमने बताया, एनाड्रामा स्पीसीज में हमने आपको जो है इसका एग्जांपल पेट्रोमाइजान और मैगजीन बताया, और कैडाट्रामा स्पीसीज का एग्जांपल हमने इलेक्ट्रिक ईल वगैरह बताया। अब देखिए इंसेक्ट का, देखिए इंसेक्ट में जो मेनली जो होता है माइग्रेटरी लोकस्ट होते हैं और बटरफ्लाईज होते हैं। लोकस्ट में भी आपका ग्रास होपर टिड्डी का देखा होगा आपने, ठीक है, मक्का के खेत में इतने सारे टिड्डी पाए जाते हैं, ठीक है, ग्रेगेरियस पेस्ट कहलाते हैं। ये फूड के लिए माइग्रेट करते रहते हैं इधर उधर, ठीक है, फीडिंग पर्पज से। इसमें आपके सिस्टोसीरका, ठीक है, सिस्टोसीरका ग्रेगेरियस पेस्ट से याद आया, ग्रेगेरिया का मतलब होता है झुंड में चलने वाले। ये इसका जीनस स्पीसीज का नेम है। ये लोकस जो होते हैं फीडिंग के लिए एक जगह दूसरी जगह मूव करते हैं, यानी कि इनका बिहेवियरल है। और बटरफ्लाई में मोनार्च बटरफ्लाई आपके विंटर सीजन में कनाडा से मूव कर जाती है, आपके दूसरे रीजन में मूव करके मोनार्च बटरफ्लाई मूव कर जाती है। ठीक है, इसी तरीके से हमने एंट को देखा। एंट जो है, चींटियाँ जो होती हैं, वो अपने रास्ता कहीं भटक ना जाए तो वो एकदम सीधी रेखा में चलती हैं। क्यों सीधी रेखा में चलती हैं, तो सीधी रेखा में इसलिए चलती हैं क्योंकि जो सबसे आगे एंट होती है अपने अंदर से क्या चीज़, अपने अंदर से फेरोमोन्स निकालती है। क्या निकालती है, फेरोमोन्स निकालती है, जिसको सूंघ करके उसके जस्ट पीछे वाली चींटी इसी के सीधे में चलती है। फिर ए अपने अंदर से फेरोमोन निकालेगी तो इसके पीछे वाली चींटी इसको सूंघेगी। ठीक है, तो इसी तरीके से ये पूरा एकदम लाइन सीधा इनका बना रहता है ड्यू टू द फेरोमोन्स। फेरोमोन्स क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं। फेरोमोन्स कार्बन और हाइड्रोजन के बने होते हैं, लो मॉलिक्यूलर वेट वाले होते हैं, और ये हवा में उड़ते रहते हैं, जिनको हम लोग एक्टो हार्मोन बोलते हैं, राइट। और तो ये आपके क्या होता है, ये सीधी रेखा में इसी तरीके से चलते रहते हैं, सर्च फॉर फूड, ठीक है, एंड और वो कहीं मिस ट्रैक ना हो जाए, मिस गाइड ना हो जाए, रास्ता भटक ना जाए। तो ये पूरा था आपका इथोलॉजी के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।